मैं हूं विवेक। गिरिराज ने क्यों कहा मुस्लिम आबादी से खतरा? गिरिराज ने कहा, लेकिन उससे पहले किसने कहा? उससे पहले वो रिपोर्ट कह रही है जो कि सारे डेटा को कलेक्ट कर सामने उसने रख दिया है। सिर्फ भारत तक ही बात नहीं है, भारत से बाहर की भी बात है, कई देशों की बात है, और कैसे कैसे वहां पर जो बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक हैं उनका ताना बाना कैसे, उनका अनुपात कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, इसके बारे में ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ऐसा कुछ हुआ है। तो गिरिराज ने जो कहा, जो चिंता व्यक्त की, उस पर आज की डिबेट है और डिबेट को हम सीधा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से, ज्ञानरंजन प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। सबसे पहले इस पर एक छोटा छोटा रिएक्शन हम ले लेना चाहते हैं। ज्ञानरंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। ज्ञानरंजन जी, जो चिंता गिरिराज सिंह की है, क्या वही चिंता आपकी भी है? नहीं, गिरिराज सिंह की चिंता क्या है? वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी भाषा बोल रहे हैं। एक बात बताइए, चुनाव में आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक वीडियो ट्वीट किया, एक संदेश दिया देश के नाम कि नफरत को नहीं, नौकरी को चुनो। और उन्होंने आगाह किया कि देश के प्रधानमंत्री जी ये चुनाव हार रहे हैं और अगला प्रधानमंत्री होने नहीं जा रहे हैं, तो देश के लोग सावधान रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल बातें करेंगे और डाइवर्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे। को जरा जो मैं आप ही की बात जो चल रहा है उसे हम जरा बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि आज की डिबेट का जो टॉपिक है वो किसी तकनीकी खामी की वजह से वो कल की डिबेट का आ गया है, तो उसे हम जरा बदल देते हैं। हाँ, अपनी बात आप कोई बात नहीं, बदल लीजिए, जरा बदल दीजिए। विवेक जी, आपको ही देख रहे हैं लोग पढ़ नहीं रहे, आप इतने हैंडसम है कि और अच्छी बातें करते लोग आपको ही सुनते हैं। हाँ। अरे तो एनीवे, मुद्दे की बात करते हैं कि देश में जो राजनीति का जो परम सीमा है, चरम सीमा पे चल रही है। 2021 की जो हमारी जातिगत जनगणना होने वाली थी, जो रूटीन वर्क होता है हर 10 साल में, जातिगत मतलब एक सर्वे, पॉपुलेशन की जो सेंसस की बात करते हैं, जातिगत जनगणना नहीं, सॉरी, सेंसस की बात करते हैं, वो 2021 में होनी थी, वो भी नहीं हुई। मतलब कोई भी एक रूटीन टास्क आप मोदी गवर्नमेंट में 2014 के बाद होते हुए नहीं देखे होंगे। इसके वजह से परिसीमन भी चला गया, लेट हो जाएगा। सीधे नकार रहे हैं? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। उस रिपोर्ट को कैसे आप वैलिडेट करते हो, उसकी डेटा कर रहे हो। अगर रिपोर्ट आई है तो पॉपुलेशन बड़ी होगी, तो इसमें मेरी और आपकी क्या उपयोगिता है भाई? अगर देश के प्रधानमंत्री ने जी शादी किया, उन्होंने भी वचन निभाए, वो चाहते तो भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। होते तो हो शायद देश के बिल्कुल नहीं, ये जो रिपोर्ट आई है उस पर भरोसा है, इस तरह की बातें मत करिए। विवेक जी, मुझे बोलने दिया जाए, बाद में बोल दीजिएगा। हमने क्या बोला था? हमने शुरू में बोला था कि छोटा केंद्र सरकार इस रिपोर्ट पर भरोसा है कांग्रेस को। केंद्र सरकार की कोई भी रिपोर्ट, जैसे सीमाई डेटा पे हम भरोसा करते हैं, इसका अगर ये रिपोर्ट अगर जायज है जी, तो हम भी इस पे भरोसा करते हैं। अगर बेरोजगारी की डेटा अगर केंद्र सरकार निकाली हो जायज है, तो ये भी ठीक है, आया है। नहीं, फिर तो मैं तो दोनों बात करूंगा ना, बात कैसे कर देंगे? मैं तो ये बातें हिंदू मुसलमानों अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच का जो अनुपात है या फिर उसका जो लेवल है, वो कैसे कैसे बदल रहा है? क्या इस रिपोर्ट पर भरोसा है कांग्रेस को, या उतनी ही चिंता है जितना और लोगों को चिंता हो रही है? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से दो बातें कहना चाहूंगा, विवेक जी टोकिएगा नहीं। जो रिपोर्ट सामने आती है, केंद्र सरकार निकालती है, उसमें सारे पैरामीटर्स होते हैं। 2021 में जब जातिगत जनगणना हुई नहीं, तो उसमें इंक्लूड कैसे किया, 2024 तक की बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो मैं जिसके लिए आया हूं, इस बात को रखने के लिए, मैं कहता हूं, क्या इस समय इस तरह की जो अनर्गल बातें है, इससे क्या निकल के आती है? ये तो एक ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर इशारा करता है, क्योंकि भाजपा के लोगों को फेज 3 से ये पता चल गया है कि तीनों फेज में वो पीछे जा रहे हैं, उनके हाथ से गद्दी खिसक रही है। छोटा रिएक्शन अरविंद कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी से, हमारे जरा घुमा रहे हैं इस पूरे डिबेट को। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या हिंदुस्तान के है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। देश की आबादी इस कदर बढ़ी है, और निश्चित तौर से देश में जो अभी जो आर्थिक जो प्रधानमंत्री का सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट आई है, ये तो चौंकाने वाली चीज है। अगर इस कदर हिंदू की जनसंख्या घट रही है और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो यह हिंदू मुस्लिम का नहीं, ये देश के लिए दुर्भाग्य है और देश के लिए घातक है। क्योंकि मुस्लिम में वैसे लोग भी हैं जो घुसपैठिए हैं, वैसे लोग जो बाहर से आके बस गए हैं, और वो देश के लिए खतरा है। और ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों के लिए केवल वोट बैंक दिख रहा है कि अगर वो आ जाए किसी तरह उनको कार्ड बन जाए, वोटिंग राइट हो जाए, तो ये इनके दिमाग में सिर्फ ये नीति है कि हम किसी तरह सत्ता में आ जाए, हमारे वोटर वो हैं। लेकिन ये आप न्यूट्रल होकर देखिएगा तो हिंदुस्तान में बढ़ती हुई जनसंख्या
हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदुस्तान के विकास के लिए बाधक है। और जिस रूप में कहा गया है कि 43.5% अगर मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ी है 1950 से 2015 के बीच में, तो ये तो चौंकाने वाली चीज है। उतनी जनसंख्या बढ़ी नहीं है, इसका मतलब देश में रोहिंग्या और घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है और इसमें विपक्ष की साजिश है, चाहे वो ममता बनर्जी की हो, कांग्रेस की हो। ये लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश, ठीक है, चाहे वो अभिषेक झा प्रवक्ता पाकिस्तान हो, वहां पे आवे और देश खतरा बने। ठीक है, अभिषेक झा। देखिए, हम सबने पहले भी इस बात को कहा है कि बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या है और मैं साफ कर दूं कि हम इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं, हिंदू मुसलमान के एंगल से नहीं देखते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए ऐसी समस्या को लेकर, और बिहार मॉडल इसकी वानगी है। विवेक जी, आपने भी देखा है बहुत बार कानून बनाने की बात होती है, लेकिन बिहार की सरकार ने जागरूकता फैलाकर विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो साक्षरता बढ़ाने की बात हो, महिलाएं साक्षर होंगी, पुरुष साक्षर होंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या पर कंट्रोल होता है। उसके अलावा समाज कल्याण विभाग की तरफ से बहुत से काम किए जा रहे हैं। किसी भी पक्ष की जनसंख्या बढ़ रही हो, जो लोड है वो इस देश पर आ रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। और हमें लगता है कि हम, जैसे हमारे विपक्ष के साथी तुष्टीकरण लग चुके हैं, उनको लगता है कि खास समुदाय को प्लीज करना है तो इस बयान के खिलाफ चले जाओ या इस रिपोर्ट के खिलाफ। रिपोर्ट की सत्यता क्या है उस पर सवाल उठा सकते हैं लोग, रिपोर्ट किन आधार पर प्रकाशित हुई है उस पर सवाल उठा सकते हैं लोग, लेकिन सीधा ये कह देना या किसी एक पक्ष में चले जाना, हम इसे उचित नहीं मानते हैं। हम अब भी कह रहे हैं कि देश के स्तर पर बिहार के मॉडल को लागू किया जाना चाहिए, नीतीश कुमार जी के विजन को लागू किया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि देश की संपदाएं सीमित है, देश पर इतना दबाव न पड़े। इसके लिए हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट को अपनाना बेहद जरूरी है। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा है जहां बात की जाती है कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज से वंचित कर दिया जाएगा यदि आपकी 2 से ज्यादा संतानें हैं। राजनीति में भी हमें यह समझने की जरूरत है कि हम या कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में होते हैं वो मिसाल पेश करते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, मैंने इसका खंडन किया है। आप मानते हैं कि मुस्लिम आबादी से खतरा है? क्योंकि गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम आबादी बढ़ने से खतरा है, ये कहीं ना कहीं तालमेल बिगड़ेगा। बढ़ती आबादी खतरा है, बढ़ती आबादी एक बड़ी समस्या है। और इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं फिर? किसी भी कम्युनिटी की बात हो, किसी भी कम्युनिटी की बात हो। देखिए, रिपोर्ट अगर प्रकाशित की गई है, प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति के द्वारा की जाती है, तो भाई बिना तथ्यों को समझे पढ़े जाने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या इतनी बड़ी समिति की तरफ से इस तरह से रिपोर्ट नहीं जारी की जा सकती होगी। हम मानते हैं कि चीजें इस तरह से इस दिशा में जा रही हैं, जो एक अलार्मिंग चीज है हम सबके लिए। अब इसमें अगर हम हिंदू मुसलमान के एंगल में लड़ना शुरू कर दे तो हो सकता है कि ये समस्या हमारे लिए और कठिन हो जाए और जटिल हो जाए। तो आप बीजेपी के साथ हैं क्या? गिरिराज सिंह की चिंता जेडीयू की भी वही चिंता है? देखिए, आप फिर यही समझ रहे हैं ना कि आपने आज तो बयान चला दिया, गिरिराज सिंह जी के बयान को आपने मुद्दा बना दिया। अभी मैं और भी डिबेट से आ रहा हूं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर डिबेट हो रही है। डिबेट होनी चाहिए इस रिपोर्ट्स के पहलू पर। व्यक्ति विशेष इसके पक्ष में या खिलाफ बयान देते हैं, उन पर डिबेट करने का मेरे हिसाब से ठीक है। हम किसी के बयान पर बयान देने नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे अभिषेक कि क्या गिरिराज सिंह ने जो कहा, जिस तरीके से कहा, और इस आबादी के समीकरण को बढ़ता और घटता हुआ जो रिपोर्ट में दिखाया गया या फिर जो चीजें सामने आई, जिस स्टडी की बात कही जा रही है, क्या जेडीयू उससे इत्तेफाक रखता है? जेडीयू सिर्फ इस बात से इत्तेफाक रखता है कि रिपोर्ट के तथ्य यदि सही हैं, जनसंख्या यदि बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी समाज की जनसंख्या हो, ये अलार्मिंग। आपने कहा कि अगर रिपोर्ट अगर सही है, गिरिराज सिंह, आपको कोई संदेह है इस रिपोर्ट पर? निश्चित रूप से नहीं, हमने प्राइमा फेशा नहीं बताया संदेह। बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई रिपोर्ट आती है तो इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं ही लगना चाहिए। अब क्या है, लेकिन लोकतंत्र में होता है ना कि हर पक्ष को अपनी बात कहने की आजादी है। अगर इस तरह की समस्या लगातार, हमको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारा ऐसा कहना है कि जनसंख्या देश के किसी भी कोने में बढ़ रही हो, आप घुमा दे रहे हैं, बढ़ रही हो, एक ज्वलंत समस्या।
मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, यहाँ आप घुमा रहे हैं। ज्ञानानंद जी, घुमाना क्या है? हाँ, क्या घुमाना है? हमने सीधा कह दिया, नहीं हमने सीधा कह दिया कि मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक समाज में कोई समाज हो, हिंदू समाज हो, कहीं भी जनसंख्या बढ़ती है, ये एक समस्या है। ये घुमा दिया आपने, एकदम गोलमोल टाइप का लग रहा है, एकदम लड्डू टाइप का लग रहा है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभिषेक, आप धीरे धीरे पकते जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, एकदम पकते जा रहे हैं आप, सीधा नहीं। आज आप मुझे एकदम घुमावदार जलेबी इमरती टाइप का एकदम पॉलिटिशियन लग रहे हैं। हमारे साथ जयंत जिज्ञासु हमारे साथ। जयंत जी की गाड़ी रुक गई है। जयंत जी जरा बताइएगा, गिरिराज ने क्यों कहा मुस्लिम आबादी से खतरा, और जो रिपोर्ट आई है उस पर आरजेडी को क्या भरोसा है? गिरिराज सिंह जी लगातार इसी तरह की बातों को करने की विशेषज्ञता सियासत में रखते हैं। मैं उनको कभी गंभीरता से नहीं लेता। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी उनको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं माना है। जहां तक इस रपट की बात है, तो हम लोग आज से नहीं, लंबे समय से ये कह रहे हैं, हमारे नेता लालू जी कह रहे हैं, तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं, पूरे बिहार और देश की जनता कह रही है कि ये जो डेकेडल सेंसस है 10 वर्ष में जो होता है, उसको क्यों नहीं सरकार करा रही है। और उसी 10 वर्ष में होने वाली जनगणना को आप देखेंगे तो 2001 और 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसमें जो ह्रास हुआ है वृद्धि दर में, वो हिंदू के जनसंख्या के बढ़ने की दर में 3.26% ह्रास हुआ है। वहीं मुसलमानों की संख्या घटी है 4.73% एक दशक में। तो मुसलमान तो जनसंख्या नियंत्रण के मामले में हिंदुओं से आगे हैं। और ये भारत सरकार आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते? इस रिपोर्ट को मैं बकवास मानता हूं, इस रिपोर्ट को सरकार की बेईमानी मानता हूं, और इस रिपोर्ट को समाज में तकसीम कराने की मंशा से मनगढ़ंत ढंग से तैयार किया गया मानता हूं। जनगणना वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए आंकड़े होते हैं, उसको 1948 के जनगणना कानून के तहत कराया जाता है, वो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, कोई चिंटू पिंटू एजेंसी उसको नहीं करा सकती। इसलिए मैं तो आज भी मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जनगणना कराई जाए, और इस सरकार को बिल्कुल हया नहीं है। बिहार सरकार ने तो अरविंद कुमार जी ये चिंटू पिंटू रिपोर्ट मान रही है आरजेडी सरकार क्यों नहीं करा रही है? ये पता नहीं, पहली बार ऐसी रिपोर्ट का नाम हमने सुना, चिंटू पिंटू रिपोर्ट को। अमित शाह, देखिए वही लोग हैं विवेक जी, रुकिए, जो सांड को स्कूटर पर घुमा देते हैं, ये वही लोग हैं। किसी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। सीएमआई का डेटा कब से जुड़ा हुआ मामला है? विवेक जी इनसे पूछिए, सीएमआई का डाटा क्या है, सीरियसली ले रहे हैं क्या? ये तुष्टि बेरोजगारी वाली जो डेटा है सीरियस ले रहे हैं क्या बीजेपी? विवेक जी ये बहुत दुर्भाग्य है, इस देश के लिए दुर्भाग्य है, और ऐसे लोगों को से जनता को सचेत हो जाना चाहिए। ज्ञानरंजन कुछ पूछ रहे हैं आपसे, ज्ञानरंजन जी कुछ पूछ रहे हैं, बढ़ रही है, वो नहीं जवाब देंगे। चिंटू पुंटी का रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, जानना चाहता हूँ, क्या सीएमआई का डेटा, सीएमआई के डेटा का क्या कहना आपका? देश के हित में बात करें। चिंटू पिंटू मिलकर चला रहे हैं। मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं, थोड़ा रखिए, अब थोड़ा कमांड रखिए, थोड़ा सा देखिए। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिसको हम किसी दूसरे नाम से नहीं जान सकते, नहीं बता सकते। ठीक है ना, आप कैमरा रखिए ना। इस देश में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन स्क्रीन पर आपने समझ जाए। बेशर्म आदमी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को ही खत्म करते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, जितने भी मेहमान आते हैं, ठीक है अंदर से गर्म हो जाना बढ़िया, गर्मी का दिन है, लेकिन शब्दों पर काबू रखना जरूरी है। जो प्रधानमंत्री का पद है, उस पर जो व्यक्ति आसीन है, जो देश चला रहा है, जो देश की भूमिका तय कर रहा है, देश का मान सम्मान के बारे में सोचता है, भाई उनके बारे में जब भी कुछ निकले तो आदरपूर्ण भाव से निकले। बहुत बहुत शुक्रिया।